नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं फौजिया। हुंकार में आज हम उस मुद्दे पर बात करेंगे जिसने हर राम भक्त का दिल दुखाया है। राम मंदिर का वो पावन दरबार जिसके लिए न जाने कितनी ही पीढ़ियों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। आज उसी दरबार से आई एक तस्वीर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। आस्था के नाम पर चढ़ाए गए दान पर दरबारी ही डाका डाल रही हैं। ट्रस्ट इसे कलंक बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ कलंक कह देने से यह पाप धुल जाएगा? जब सुरक्षा के सारे दावे धरे के धरे रह गए, जब भरोसे की नींव ही हिल गई, तो क्या अब लाए जा रहे नए नियम केवल एक मरहम का काम करेंगे या ये महज एक खाना फूटी है? सवाल बहुत कड़े हैं और जवाब अब ट्रस्ट को देने होंगे। आखिर उस पवित्र दरबार में सेंधमारी हुई कैसे और इस कलंक के पीछे के असली चेहरे कौन हैं? आज इसी पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सदियों की तपस्या और करोड़ों लोगों की आस्था के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, लेकिन आज उसी रामलला के दरबार से एक ऐसी खबर आई है जिसने हर राम भक्त को झकझोर कर रख दिया है। मंदिर में हुई चोरी सिर्फ पैसों की चोरी नहीं, बल्कि लोगों के भरोसे पर एक सीधा प्रहार है, जिसे खुद ट्रस्ट ने कलंक करार दिया है। आखिर रामलला के दरबार में ये सेंधमारी हुई कैसे और अब इस भरोसे को फिर से बहाल करने के लिए क्या बड़े कदम उठाए जा रहे हैं? ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं, उस भावना का है जिसके लिए भक्त दूर दूर से यहाँ आते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने भी इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसे एक कलंक कहा है। उनका यह बयान उन करोड़ों भक्तों का दर्द है जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई यहाँ दान की है। पूरी तरीके से चढ़ावा चोरी अपने में आप जानते हैं। हमारे कोषाध्यक्ष महोदय जो स्वामी गोविंद देव गिरी जी हैं, उन्होंने भी आप सभी से वार्ता की और बताया कि यह अपने में एक तरीके का कलंक है। एक तरीके से राम मंदिर में यह घटना घट गई, इसका हम सभी को एक खेद ही नहीं, एक तरीके से हम सभी उससे छोटापन महसूस कर रहे हैं। तो यह व्यवस्था का एक प्रश्न है। व्यवस्था में सुधार होगा, मुझे पूरा विश्वास है, और इस प्रकार की घटनाएं दोहराई नहीं जाएंगी। अब ट्रस्ट सिर्फ बातें नहीं कर रहा, बल्कि सीधे एक्शन मोड में आ गया है। मंदिर की पूरी व्यवस्था को बदला जा रहा है ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी गलती की गुंजाइश न रहे। अब सवाल ये है कि आखिर क्या क्या बदलने वाला है। सबसे पहले वीआईपी दर्शन पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। जब तक सुरक्षा की नई व्यवस्था पूरी तरह लागू नहीं हो जाती, तब तक वीआईपी और आम भक्त सभी के लिए दर्शन के नियम एक समान होंगे। वहीं दूसरा बड़ा बदलाव चढ़ावे के हिसाब किताब में है। अब दान की गिनती में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। हर नोट और हर सिक्के का पक्का रिकॉर्ड रखा जाएगा और पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी की निगरानी में होगी। इसके अलावा सुरक्षा का घेरा और भी कड़ा किया जा रहा है। मंदिर के भीतर काम करने वाले कर्मचारियों पर अब पैनी नजर रखी जाएगी और सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी को और बढ़ा दिया गया है। साथ ही हर छोटी बड़ी गतिविधियों की जवाबदेही तय होगी। दूसरी तरफ पुलिस की जांच भी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। जेल में बंद मुख्य आरोपियों टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव को पुलिस रिमांड पर लेने की तैयारी में है, जिस पर 14 जुलाई को कोर्ट में सुनवाई होगी। पुलिस सिर्फ ये नहीं खंगाल रही कि चोरी किसने की, बल्कि ये भी पता लगाया जा रहा है कि इस पूरे नेटवर्क में और कौन कौन से चेहरे शामिल हैं। आखिर में बस इतना ही, राम मंदिर सिर्फ एक पत्थर की इमारत नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के अटूट विश्वास का प्रतीक है। आज सवाल ये नहीं कि क्या हुआ, बल्कि ये है कि क्या ये नई व्यवस्था उस खोए हुए भरोसे को वापस ला पाएगी और क्या रामलला का दरबार अब पूरी तरह सुरक्षित हो पाएगा। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं। कांग्रेस नेता नीतू निषाद जी जुड़ चुकी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है टीएनपी न्यूज पर। वहीं सपा प्रवक्ता डॉक्टर पूजा मिश्रा भी जुड़ चुकी हैं। साथ ही बीजेपी नेता शांत प्रकाश भी जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं आप तीनों से एक सवाल करना चाहूंगी कि मंदिर ट्रस्ट अब डिजिटल रिकॉर्ड और सख्त निगरानी की बात कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये बदलाव सिर्फ तब आए जब चोरी पकड़ी गई? अगर ये कदम पहले उठाए गए होते तो क्या करोड़ों भक्तों का ये विश्वास आज डगमगाता? और
जैसा कि निपेंद्र मिश्रा जी ने इसे कलंक कहा है, तो क्या ये मामला सिर्फ कुछ सुरक्षा कर्मी बदलकर खत्म हो जाएगा? जी, तो सबसे पहले शान प्रकाश जी आप ही जवाब दे दीजिए और फिर बाकी मेहमान भी, क्या वो शान जी प्रकाश जी के उससे सहमत होंगे, उस पर बात कर लेंगे। देखिए, जिस तरीके से ये जो मामला चढ़ावा में चोरी का आया है, तमाम तरीके की जो है इस पर विपक्ष और अन्य लोग जो है टीका टिप्पणियां कर रहे हैं। जांच हो रही है, एसआईटी का गठन हो चुका है, कुछ लोग अरेस्ट भी किए गए हैं और जो उसके प्रमुख पदाधिकारी हैं वह भी इस्तीफा दे करके रुके हुए हैं ताकि जांच में सहयोग कर सके। अब जांच तो अपने तरीके से होगी, किसने वो पैसा लिया है, किस प्रकार से लिया गया है, उनकी लिप्तताएं, वो तो सब जो है ना जांच के उपरांत ही उस पर हम कुछ कह पाएंगे। मगर मैं ये मान करके चलता हूँ, जिस तरीके से पिछले दिनों आरोप लगाए कि कुछ कीमती वस्तुएं वहां से गायब हैं, ट्रस्ट के जो अधिकारियों ने बैठक करके और वह सब चीजें वो वहीं की वहीं इंटैक्ट हैं, वो कोई भी चीजें गायब नहीं हुई हैं। कहीं पैसे के मामले में कुछ चीजें निकल कर के आ रही हैं, वो जांच के बाद पता लगेगा कि वो किस प्रकार से गई, क्यों गई, क्या है, कौन कौन लोग उसमें लिप्त हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब इसमें तो सभी को सहयोग करना पड़ेगा, जितने लोग हैं वो कर भी रहे हैं, वो दिखाई दे भी रहा है। मुझे लगता है कि चोरियां तो कहीं भी होती हैं, किसी भी संस्थाओं में होती है। जरूरी नहीं है कि मंदिर में ही केवल चोरी हुई है, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारों में भी चोरियां होती हैं, मगर इस प्रकार की राजनीति वहां नहीं होती है। इससे जो हमारे विपक्ष जो है उसको बचना चाहिए, क्योंकि जिसने चोरी की है उसको तो सजा मिलेगी, मगर विपक्ष के द्वारा जिस प्रकार का षड्यंत्र और दुष्प्रचार किया जा रहा है, जनता जो है विपक्ष को सजा दे देगी। ये मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए विपक्ष को और इस पर राजनीति ना करें, वो ज्यादा बेहतर है। जी नीतू जी, आपसे भी मैं ये देखिए सवाल करना चाहूंगी कि ये जो बदलाव हैं ये क्यों आए जब चोरी पकड़ी गई है? ये सवाल देखिए आज जनता भी, करोड़ों श्रद्धालु भी जानना चाहते हैं कि अब क्यों, अगर ये कदम पहले उठाए गए होते तो क्या करोड़ों भक्तों का ये जो विश्वास आज डगमगा गया है ये नहीं होता? फौजिया जी, सभी पैनलिस्ट को और आपको भी हमारा नमस्कार है जी। और जय श्री राम के साथ मैं अपनी बात को आगे बढ़ाती हूँ। एक छोटी सी इतिहास को देखती हूँ जी। एक छोटा सा इतिहास है कि 1 फरवरी 1986 को जब फैजाबाद जिला अदालत ने अयोध्या का राम मंदिर खुलने का आदेश दिया था, उस वक्त राजीव गांधी की सरकार थी और उस शासन काल में धर्म के नाम पर पंडितों और रोज की पूजा अर्चना हो सके, इस प्रक्रिया को वहां से चालू किया गया था। इसी दौर में आपको ये भी याद होगा कि 87-88 में 2 सीरियल बहुत प्रचलित हुआ था और वो दूरदर्शन पे आता था, वो रामायण और महाभारत था जी जी। वो रामायण और महाभारत देखने के लिए जो दूरदर्शन में जो आस्था की प्रकाष्ठा और पूरा देश रविवार को 9 बजे नहा धोआ के जो बैठता था सीरियल देखने के लिए, आज भी उस मूवमेंट को कोई ऐसा नहीं है जो जिया नहीं। तो ये है राम में लोगों की आस्था। वो समय भी राजीव गांधी की सरकार थी और हमें लगता है वो समय देश एक अभूतपूर्व सांस्कृतिक का पूर्ण जागरण का काम हुआ था। वो समय कांग्रेस का दौर था, उस कालखंड में सनातन और देश दोनों को मजबूत किया गया था। 9 नवंबर 1989 को राम मंदिर का शिलान्यास राजीव गांधी के शासनकाल में विश्व हिंदू परिषद द्वारा करवाई गई थी और पूजा अर्चना की विधि सनातनों के द्वारा, शंकराचार्यों के द्वारा वैदिक आस्थाओं के साथ कराई गई थी। और आपको याद होगा कि पहला ईंट बिहार के कामेश्वर चौपाल नाम के व्यक्ति जो दलित समाज से आए थे उन्होंने रखा था। यहाँ भी इस सरकार ने सम्मान, समानता और सशक्तिकरण का ध्यान रखा। आप मुझे बताइए कि एसआईटी बना हुआ 1 महीना हो गया है, अभी तक
एक भी आरोपी पकड़ा नहीं गया है। 100 करोड़ हिंदू की आस्था का सवाल उठता है। बड़े मगरमच्छ को पकड़ने की जरूरत है, छोटे मगरमच्छ को केवल दिखाया जा रहा है। बड़े मगरमच्छ की चाल है। और 40 दिन से 70 दिन की 40 दिन में 70 बार चोरी हुई। पहले दिन के चरावा से लेकर आज तक का ऑडिट रिपोर्ट जनता के समक्ष रखनी चाहिए, क्योंकि उनके समक्ष तो जरूर रखनी चाहिए जिन्होंने काल भुसुंडी की प्रतिमा 200 किलो चांदी सोने की ईंट दी थी। इनका तो हक बनता है जिन्होंने दान दिया था। देश के 140 करोड़ की आबादी का देश ये जानना चाहता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, सभी राम मंदिर की चोरी की आस्था में अपना योगदान देना चाहता है। और वो चाहता है कि इस देश की जो ये राम मंदिर चोरी का जो चढ़ावा चोरी किए हैं उसमें सिटिंग जज, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के द्वारा और उनकी देख रेख में इसकी कार्रवाई हो, ना कि वो ट्रस्ट जो बेईमानी किया है, जो ट्रस्ट आरएसएस का और बीजेपी का है, उस ट्रस्ट के भरोसे और उस एसआईटी को जो एसआईटी को ही सबमिट करना है उस ट्रस्ट को, ये तो ट्रस्ट मतलब एसआईटी को जो रिपोर्ट सबमिट करना है चोरी की उसी ट्रस्ट को करना है। ये तो वही बात हो गई चोर चोर मसेरे भाई। जी बिल्कुल नीतू जी हमारे साथ पूजा जी भी जुड़ी हुई है। पूजा जी आपसे भी देखिए मैं जानना चाहूंगी कि ये जो नीतू जी ने ये सवाल उठाया, ये देखिए ये वाकई में करोड़ों श्रद्धालु ये बात जानना चाहते हैं। देखिए एसआईटी भी को सौंप दिया गया है। दूसरा ये है कि सभी इस चीज़ का एसआईटी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। और ये बात बिल्कुल नीतू जी ने सही बोली है कि अभी छोटे प्यादों को जो है वो पकड़ा गया है, लेकिन इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है? और जैसा कि नृपेंद्र मिश्रा जी ने इससे कलंक कहा है, तो क्या ये मामला सिर्फ कुछ सुरक्षा कर्मियों को बदलकर और नियम बदलकर खत्म हो जाएगा? आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। पहली बात तो ये नृपेंद्र मिश्रा जी को ये जानना चाहिए कि कलंक ये उनके ऊपर है, ट्रस्ट के ऊपर कलंक है। सनातन धर्म भगवान श्री राम जी की, मंदिर भगवान श्री राम जी की, सब बड़े हैं। हैसियत नहीं है कि आपके कुकृत्यों से जो है कलंक लगने लग जाएगा सनातन धर्म पर या भगवान श्री राम जी की। ये लोग इतने तुच्छ मानसिकता के हैं ना फौजिया जी, कि ये भगवान हनुमान जी को बना करके अपना बीजेपी का झंडा पकड़वा करके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करा रहे होते हैं। ये इतने तुच्छ मानसिकता के हैं कि इनको कहते हैं कि भगवान श्री राम को ये लेकर के आए हुए हैं। मतलब जो जगत के स्वामी हैं, इनका घमंड देखिए कि कहते हैं कि हम लेकर के आए। तो ये जो आपने प्रश्न किया ना कि ये कलंक जो है ये कुकृत्य है, इनका कलंक कहने चाहे इसको अपने ऊपर जो परिभाषित करना हो स्वयं अपने ऊपर परिभाषित करे। ये जो कुकर्म इन्होंने किया हुआ है सनातन धर्म में भगवान श्री राम जी के मंदिर में आकर के, इससे कलंक जो है इन्हीं पे लगता है और ये अपना कलंक धो भी नहीं सकते। अगर धोना होता तो नृपेंद्र मिश्रा भी आकर के बढ़ करके दे रहे होते इस्तीफा। इससे पहले 7 जून को जब जो है चंपत राय जी ने झूठा वीडियो बनाया कि ऐसी कोई अनियमितता नहीं पाई गई हुई है, प्रॉपर ऑडिट चल रहा है, ये रेगुलर ऑडिट का मामला, उसके वीडियोस निकल करके सामने आ रहे हैं, तब नृपेंद्र मिश्रा का मुंह नहीं खुला। उसके बाद में जब पूरी घटना क्रम सबके सामने आ गए, पूरे राम भक्तों के सामने आ गए, तब नृपेंद्र मिश्रा अरे नहीं बड़ा धोखा चल रहा है। और जब पत्राय कह रहे कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए इस्तीफा दे रहा हूँ और इस्तीफा दे करके भी कार्यभार संभालते रहते हैं, मीटिंग में भी जाते हैं, उनकी इतनी बेशर्मी देखिए। और कह रहे थे मेरे साथ में धोखा हुआ, मतलब यहाँ पर धोखेबाज कह रहे हैं कि मेरे साथ में धोखा हुआ और चोरी करके प्रॉपर सीनाजोरी कर रहे हैं। ये मान के चले कि इस शतरंज के जो खिलाड़ी हैं वो खिलाड़ियों तक तो पहुंचा ही नहीं जा रहा है। वो जो सिपाही नहीं है वो प्यादों को बलि चढ़ा दी जा रही है। और जो हाथी घोड़ों हैं उनको जो है कह दिया गया कि भैया आप जो है इस्तीफा दे दो, क्योंकि आप पकड़े जाओगे तो राजा रानी जो है फिर तो चेक एंड मैट हो जाएगा, फिर तो पता ही चल जाएगा ना कि भगवान श्री राम जी के मंदिर में समर्पण राशि के असली आरोपी कौन है, असली गुनहगार कौन है। उन सब गुनहगारों को बचाने के लिए सरकार ये अलग लेवल की नौटंकी चल रही है, एसआईटी का गठन किया। अब बताइए कि भगवान श्री राम जी के यहाँ से समर्पण राशि उठाई गई, उससे घर बनाया गया, स्टॉक मार्केट में लगाया गया, उसको बिल्कुल पूजा जी। शांत जी आपसे देखिए मैं भी यहाँ पर जो है शांत जी ये जानना चाहूंगी कि देखिए मंदिर की सुरक्षा के लिए इतना बड़ा बजट था, एजेंसियां तैनात की गई थी, फिर भी जो है ये इतनी बड़ी चोरी, देखिए सबका सवाल यही है कि कैसे हो गई, कैसे इसे अंजाम दिया गया। क्या आप ये मानेंगे कि ये सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी विफलता है? और जैसा कि नीतू जी और पूजा जी भी ये वाली बात बोल रही है कि अभी भी जो है सिर्फ प्यादों को सामने ढकेला जा रहा है और जो मेन मास्टरमाइंड है उसको छुपाया जा रहा है, राजा रानी को छुपाया जा रहा है।
और एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जब वीआईपी और आम लोगों के लिए व्यवस्था बदली जा रही है तो क्या ये साफ नहीं कि पहले की व्यवस्था में गंभीर खामियां थी? फौजिया जी एक बात बताएं, कितने रुपए की चोरी हुई है? कितने रुपए की चोरी हुई है हमें मालूम पड़ा है क्या? आपको मालूम पड़ गया क्या? क्या सामान चोरी हुआ आपको पता लग गया? अभी किसी प्रकार की जो जांच है वहां से कोई रिपोर्ट नहीं आई है, क्या चोरी हुआ है, कुछ नहीं आया है। मगर परसेप्शन इतना बड़ा उसने अपराध कर दिया, चंपत राय जी को क्यों नहीं निकाल दिया गया, उनको फांसी पे क्यों नहीं टांग दिया, क्या बात है? अरे पहले जांच तो होने दो ना। जांच हो रही है, सब तरीके से जांच हो रही है, कोई चीज छूट ना जाए, कोई व्यक्ति चूक ना जाए। अभी कांग्रेस के हमारे जो प्रवक्ता हैं उन्होंने तमाम बातें उन्होंने राजीव गांधी के समय में और ये सब चीजें की, छेड़ा था राजीव गांधी जी ने, ताकि जो है ना हिंदू और मुसलमानों को बांट करके इनके वोट का लिया जा सके। मगर कर्म को पूरा करने के लिए वो राजीव गांधी जी, उनकी और आपकी पूरी सरकार ने और आपके सभी कार्यकर्ताओं ने तो राम काल्पनिक है ये कह करके जो है ना राम को धता बता दिया। आज आपके मन में एकदम राम का प्रेम उमड़ पड़ा, आप एकदम सच्चे सनातनी हो गए इस वक्त। पूजा जी जिस तरीके से बात कर रही है, कहीं भी ये नहीं बता रही है कि गोली किस तरीके से मारी राम भक्तों के ऊपर, क्यों जो है ना राम भक्तों के ऊपर गोली मारने के बाद फिर मुलायम सिंह यादव जी ने बाहर दोबारा कहा कि मैं फिर भगवान श्री राम जी के मंदिर में। पूजा जी शांत जी को बात खत्म करने दीजिए, फिर मैं आपको बोलने का मौका दूंगी। पूजा जी आप उनको बात खत्म करने दीजिए। जी शांत जी पहले आप अपनी बात खत्म कर दीजिए, पूजा जी पहले उनको बोलने दीजिए। फौजिया जी इनसे जब इनका टर्न आए तो इनसे पूछना कि अभी जो चढ़ावा चोरी हुआ है उसमें कितनी राशि चोरी हुई और कितना उसमें जो है ना वस्तुएं चोरी हुई, कुछ नहीं आया अभी सामने, कुछ नहीं आया सामने। केवल जो है मीडिया के सामने और झूठे सच्चे बयानबाजियां कर रहे हैं। अभी एक पेन का भी पता नहीं है कि क्या सामान चोरी हुआ है। जो सामान चोरी होने का विपक्ष ने आरोप लगाया था वो सामान वहां के जो ट्रस्ट है उसने स्पष्ट रूप से दिखा दिया ये सामान मौजूद है, और उसको भी जांचने के लिए आप दोबारा भी कह सकते हैं। मगर केवल ये परसेप्शन की ये चोरी हुई है, करोड़ों की चोरी हुई है, श्रद्धा खत्म, ये खत्म। अरे मंदिर में चोरी होने से धर्म खत्म हो जाएगा? मस्जिदों में, गिरजाघरों में, गुरुद्वारों में तमाम चोरी होती है, क्या धर्म खत्म हो जाता है? अरे जिसने चोरी की है चोर को सजा मिलेगी, मगर आप जबरदस्ती एक ने चोरी की है तो पूरी की पूरी ट्रस्ट के अधिकारियों को फांसी की सजा दे दो, और वहां पर जो है ना आपकी पार्टी के मुखिया को जो है ना मुखिया सर्वे सर्वा बना दो। ये तो तरीका है। पूजा जी सबसे पहले जो है मैं रुख आपका करना चाहूंगी कि देखिए आप लोग इस चोरी को सीधे सरकार की नाकामी बता रहे हैं, लेकिन पुलिस की एसआईटी जांच तो चल रही है, तो क्या आपको यूपी पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है? और अगर आप ये कहते हैं कि ये सब राजनीति है तो आप खुद इस पर क्या चाहते हैं? फौजिया जी जो है आप कह रही पुलिस एसआईटी जो जांच कर रहे है उस पर भरोसा है कि नहीं है? उत्तर प्रदेश के जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का जून का स्टेटमेंट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस सत्ता के नेताओं को प्रसन्न करने में लगी रहती है, संविधान के लिए काम नहीं करती है, वो सत्ता के नेताओं के लिए काम करती है। ये तो हाई कोर्ट को भी नहीं लगता है उत्तर प्रदेश में कि पुलिस जो है कार्य कर रही है संविधान के लिए। दूसरी बात आपने कहा एसआईटी, यहाँ पर देखा जाए फौजिया जी, तो फौजिया जी यहाँ पर क्या हुआ है कि पैसे जो भगवान श्री राम जी के समर्पण राशि से चुराए गए उनका कहीं स्टॉक मार्केट में लगाया गया, कहीं घर बनाया गया, कहीं वो जो है दे दिया गया इनफॉर्मल लोन के तरीके से। तो ये तो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, इस पे एसआईटी तो कुछ कर नहीं सकती है, वो इस चीज की जांच नहीं कर सकती है। मनी का फ्लो किस डायरेक्शन से, कौन से कहाँ रिश्तेदार से लगा, वो उनके अधिकार क्षेत्र में आता नहीं है। तो इसमें ईडी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग सीधे सीधे दिख रही है। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो बड़े लोग हैं, जो ट्रस्ट में लोग हैं, उनको पता ही नहीं चला कि जो दो बैंक की चाबी, बैंक के पास में चाबी रहती है, दूसरी चाबी चंपत राय जी के ड्राइवर के पास में होती है। अभी आपने अपने रिपोर्ट में बताया कि उनका डिजिटल ये लोग यूज कर पा रहे हैं, ऐसे नहीं यूज कर पा रहे थे। जब तक आपको परमिशन नहीं देंगे कहाँ से कोई यूज कर लेगा आज के समय में। और उसके बाद अब तक सरकार से हम प्रश्न करें, क्योंकि जब 7 जून को
राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इस मुद्दे को उठाया था, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के अगेंस्ट में ही बातें चलने लगी थी और सरकार एकदम बिल्कुल चोरी के बदले सिरादोरी करते आकर के उनका पक्ष लेने लगी, जबकि सरकार को ये करना चाहिए था कि जिम्मेदारी ले, और ट्रस्ट ही का तो इन्वॉल्वमेंट है, तो पहले तो सबसे पहले ट्रस्ट को डिसॉल्व हो जाना चाहिए था। और अभी जो है भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि नहीं ये कहाँ मिल गया सामान, वो कहाँ सामान मिल गया, तो जिन लोगों ने वीडियो बना करके जारी किया सबके ऊपर में आप FIR कर देते ना कि ये लोग अफवाह फैला रहे हैं। आप 1 महीने तक क्यों शांत रहे? आप 1 महीने तक शांत इसलिए रहे क्योंकि आज से 2 साल पहले भी राम दरबार का मुकुट खोया हुआ था। जब भगवान श्री राम जी दरबार का मुकुट ढूंढा गया तो 2 महीने बाद में किसी ट्रस्टी के घर के अलमारी में मिला, और अभी आपने यही किया कि 1 महीने का समय ले लिया, आपके सारे ट्रस्टी ढूंढ करके ला करके सामान ला रहे, फिर 1 महीने बाद कह रहे हैं सारी चीजें हैं, इसका सत्यापन आप जिसको करना चले जाए। आप जो भक्तों ने चढ़ाया आपने उनको रिसीट नहीं तो सत्यापन कर दिया जाए। अभी भी जो है कह रहे भाजपा के प्रवक्ता की पता नहीं है चोरी कितनी हुई, कहाँ हुई, बात तो वही है। कोई आरोप अगर हम कह रहे विपक्ष हो और कह रहे जी तो दिखे पारदर्शी। जी ठीक है पूजा जी। नीतू जी आपसे भी देखिए मैं ये सवाल करना चाहूंगी, देखिए नृपेंद्र मिश्रा जी जो है अब मंदिर में CEO रखने की भी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि मंदिर का जो काम है अब पूरी तरह सरकारी कंट्रोल में होना चाहिए? अगर ट्रस्ट में पारदर्शिता की कमी है तो आपका क्या सुझाव होता? क्योंकि देखिए लगातार आप लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके और राम मंदिर के चढ़ावा चोरी पर सवाल उठा रहे हैं, तो आज मैं आपसे जो है आपका सुझाव जानना चाहूंगी कि क्या अब वक्त नहीं है कि इस पर राजनीति छोड़कर सब मिलकर कोई ठोस रास्ता निकाले? देखिए फौजिया जी क्या है ना कि ये लोग हिंदू की आस्था के साथ बहुत खेलते हैं। हिंदू की आस्था के साथ तो इन लोगों ने ऐसा डाका डाला है कि आज अगर आप कोई धर्मशाला चले जाइए, कोई सराय चले जाइए, यहाँ तक कि पूजा की सामग्री खरीदिएगा, घी खरीदिएगा, पूजा का फल फूल खरीदिएगा या पूजा का चढ़ावा का जो सामान होता है वो खरीदिएगा, इन सभी चीजों पे उन लोगों ने 5% से 18% तक टैक्स भी लगा रखा है। ये भी तो एक तरह की डाका है। और जो हमारे साथी हैं जो बोल रहे हैं कि चोरी सभी जगह होती है, तो भाई चोरी सभी जगह होती है तो आप ये मानते हैं ना कि चोरी हुई है, और आप बोल रहे हैं चोरी कितना हुई है ये पता नहीं चल पा रहा है, तो फिर ये तो आप ना SIT गठन किए हुए हैं, तो आपको ना देश की जनता को बताना होगा कि चोरी कितना की हुई है। जब महिपाल ने कह दिया कि 5 लाख की चोरी, 5 लाख का चढ़ावा रोज होता है और महिपाल के और यहाँ पर से चोरी हो जाती है तो महिपाल को हटा दिया जाता है नौकरी में से, तो उस समय से इस बात का होना चाहिए था गठन। जिस समय राम मंदिर का भूमि खरीदा गया था 2 करोड़ में, अब बेच दिया गया था 18 करोड़ में ट्रस्ट के द्वारा, उस समय से इस चीजों की जांच होनी चाहिए थी। तो ये लोग बात को घुमा फिरा रहे हैं, ये तो चौकीदार चोर है से मामला शुरू हुआ, मतदान चोर तक गया और आप चढ़ावा चोरी तक चला गया है। सोचिए कि अगर आप किसी भी विभाग को खंगालिएगा ना, सब में आपको चोरी, करप्शन और भ्रष्टाचार मिलेगा। चलिए ठीक है नीतू जी, मेरे पास वक्त बहुत कम है। शान जी आपसे देखिए मैं एक छोटा सा रिएक्शन चाहूंगी कि देखिए राम मंदिर जो है वो बीजेपी की पहचान रहा है, लेकिन अब उसी के दान पात्र पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए विपक्ष जो है इसे नाकामी बता रहा है और करोड़ों श्रद्धालुओं का भरोसा भी टूट रहा है, तो दोषियों को सजा तो मिल जाएगी लेकिन भरोसे का इस नुकसान की जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं, भाजपा की पहचान मैं तो समझा नहीं, ये तो हिंदू और सनातनियों की पहचान है। और जिस तरीके से ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो तथाकथित राम भक्त नए पैदा होकर के आ गए, जो राम को मानते नहीं थे, राम भक्तों पर इन्होंने गोलियां चलाई, इनका भरोसा, अरे आज के समय में इन लोगों को उस भरोसे के सामने खड़ा होना है। जनता इन पर भरोसा कतई नहीं करती, क्योंकि वो जानती है जनता की इन लोगों की हरकतें और इनकी राम के प्रति क्या किस प्रकार की इनकी भक्ति है। भारतीय जनता पार्टी और सनातन जो सच्चे सनातनी हैं वो प्रभु राम में पूरा बिलीव करते हैं। इस प्रकार की कोई घटनाएं होती हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, धर्म खत्म नहीं होता, चोरों के काम करने से धर्म पर कोई भी किसी प्रकार की कोई आरोप वो नहीं आता, कमी नहीं आती, धर्म पूरी तरीके से फलीभूत है। और नीतू जी शान जी को बोलने दीजिए, मैं आपको मौका दूंगी बोलने का। हिंदू धर्म का परचम है। आज जिस तरीके से भारत में सनातन जो है
और सनातनी लोग जितने आज के समय में जो है ना खुश हैं और पूरी तरीके चलिए ठीक है शान जी, नीतू जी आप जल्दी से जो बोलना चाहती हैं आप बोल लीजिए, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है। जी नीतू जी, एक लाइन में जो आप बोलना चाहती है वो बोल लीजिए। फौजिया जी, ये जो बोलते हैं ना कि गोली चलाई, इन्हें पता होना चाहिए उस समय उत्तर प्रदेश में सरकार कल्याण सिंह की थी, और उनको ये भी पता होना चाहिए कि ये लोग जो है राम के नाम पर जो वोट लेने के लिए आए थे और चंदा चोरी तक चले गए हैं, इन्होंने चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो चोरी तो दान की हुई है, लेकिन गहरा घाव सीधा हमारी आस्था पर लगा है। आज हमने ये समझने की कोशिश की कि आखिर मर्यादा पुरुषोत्तम के पावन दरबार में ये सेंधमारी हुई कैसे। इस पूरी चर्चा से एक बात तो देखिए साफ निकल कर आई है कि सिस्टम चाहे कितना भी हाईटेक क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर नीयत साफ नहीं तो सुरक्षा का कोई चक्रव्यूह उम्मीद नहीं हो सकता। राम मंदिर की प्रतिष्ठा अब उन जांचों और फैसलों पर टिकी हुई है जो इस कलंक को मिटाने के लिए जाएंगे। तो आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए TNP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।